स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 13 से 18 सितंबर तक आपको कैसे समृद्ध कार्यशाला चलानी है, कैसे उपचारात्मक शिक्षण करना है, प्राथमिक में कौन कौन से विषय का इस्तेमाल करना है और जूनियर में कौन कौन से विषय का इस्तेमाल करना है, और आपको शून्य सप्ताह चलाना है या नहीं चलाना है, और क्या है शून्य सप्ताह की अवधारणा, क्या होता है शून्य सप्ताह। देखिए, कल के YouTube सेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए उसमें क्या बताया गया था आपको। शिक्षक संकुल 13 सितंबर 2021 सोमवार को जो मीटिंग हुई थी। देखिए, विद्यालय खुलते ही सभी कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जिसमें 3 मुख्य बातों पर जोर हो। बच्चों की उपस्थिति पर आवश्यक ध्यान, इसके लिए होम विजिट कॉल करके प्रेरणा साथी के सहयोग से ग्राम प्रधान के माध्यम से। कोविड प्रोटोकॉल का पालन, मास्क का अनिवार्य, आवश्यक दूरी, समय समय पर हाथ धोना। कक्षाओं में विद्यालय रेडीनेस की गतिविधियां, रेडीनेस के लिए अभ्यास, मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियां। कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय से जुड़ाव की गतिविधियां। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने प्रस्तावित योजना बना के दी है कि आपको देखिए क्या करवाना है। विद्यालय रेडीनेस, मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियां करानी है। भाषा में उपचारात्मक शिक्षण कराना है। क्या होता है, भाषा में हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना बोलना आपका कविता, कहानी, पोस्टर से होता जाता है। लिखने का प्रोसेस थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट करना है आपको। बच्चे अभी देखिए आप थोड़ा सा तो लिखवा ही रहे होंगे, क्योंकि कार्यपत्रक को जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तब भी बच्चे लिख रहे हैं, कुछ कलर कर रहे हैं या कुछ चित्र बना रहे हैं तब भी वो लिख रहे हैं। तो लिखने का भी उनकी शुरुआत हो गई है धीरे धीरे। जो भाषा सीखने का क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका कहाँ से होगा। कहानी सुनना, सुनाना, साझा पठन, व्यक्तिगत पठन, सहज एवं लाइब्रेरी की किताबों से। तो ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी में ही भाषा का इस तरीके से आपको पहले से उपचारात्मक शिक्षण स्टार्ट करना है। गणित का उपचारात्मक शिक्षण और गतिविधियाँ किससे करवानी है और क्या करवाना है आपको, जैसे मैथ कार्ड, पोस्टर, मैथ किट की मदद से गतिविधियाँ आपको करानी है 1 घंटा, और एक जो कि हमारे उपचारात्मक शिक्षण में सप्ताहवार डिवाइड की हुई हैं। दूसरा क्या है, आपको टेक्स्ट बुक, अभ्यास पत्रिकाएँ, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, समृद्ध पुस्तिकाएँ, इनको इस्तेमाल करना है। तो ये भी हमारे समृद्ध के सप्ताह 1 से लेके 8 सप्ताह तक दी हुई हैं। तो आपको आकलन नहीं करना है। अगर आपने आकलन कर लिया है तो उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते कि आकलन हमने नहीं किया है। आकलन आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आपको 1, 2, 3 में ही करना था आकलन, लेकिन वो बाद में आदेश आया तो कुछ लोगों ने नहीं किया था तो वो रह गए। तो नहीं किया तो आकलन तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने आकलन कर लिया है तो आपने पहले से ही ग्रुप निर्धारण कर लिया होगा, तो उसके हिसाब से आपको समृद्ध की कक्षाएं चलानी हैं। देखिए, जब बच्चे आपकी क्लास में आते हैं तो हर टीचर को ये पता होता है कि उसके बच्चे का स्तर क्या है। सारे क्लासेस वाइज डिवाइड हैं टीचर्स में, तो उनको पहले से ही पता है कि उनका स्तर क्या है। अगर आप आकलन भी नहीं करते हैं तो भी आपको उनके स्तर का पता चल जाएगा। कल का YouTube सेशन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने ये भी बोला है कि कोई मौखिक और लिखित आकलन नहीं करना है, लेकिन आपको पहले से ही बच्चों का आकलन पता होगा जब आप सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे कि उनका स्तर क्या है, तो उनके स्तर के अनुसार आपको गतिविधियाँ करानी हैं। अब हम देखते हैं कि 13 से 18 सितंबर तक आपको कौन सी गतिविधियाँ और कितनी गतिविधियाँ, कितने कार्यपत्रक कराने हैं और कैसे कराने हैं। 1 व 2 पालियों की समय सारणी और उसकी कार्य योजना चाहिए कि उसमें क्या क्या पढ़ाना है। तो ये ब्लू कलर के जितने भी लिंक हैं उन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उनसे संबंधित आपको मटेरियल खुल जाएगा, और इस PDF को आपको एडोब एक्रोबैट रीडर में खोलना है। तो 1 व 2 पालियों की समय सारणी व कार्य योजना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले स्कूल रेडीनेस गतिविधियाँ। स्कूल रेडीनेस गतिविधियाँ में आपको भाषा का कार्यपत्रक 4, गणित का कार्यपत्रक 4, और भाषा का गतिविधि का कार्यपत्रक 3 और गणित की गतिविधि का कार्यपत्रक 3 कराना है। इसके बाद में देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में चार्ट पर चर्चा, खेत, प्रिंट से परिचय, सहज 1 से कोई कहानी ले सकते हैं, राजू और काजू को ले सकते हैं, ध्वनि चेतना, घंटी, जानवरों की आवाज़ की गतिविधि,
लेखन पूर्व अभ्यास, अपनी पसंद का चित्र व रंग भरना। इसके साथ ही देखिए गणित के उपचारात्मक शिक्षण में कालांश 1 व 2 में क्या करना है आपको, दूर पास की समझ, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। इसमें देखिए पाठ्य पुस्तक में क्लास 1 की पेज नंबर 12, 13, 15 और 16 और भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधि नंबर 1, ये आपका 13 सितंबर का हो गया। इसके बाद देखिए 14 सितंबर का देखते हैं। स्कूल रेडीनेस में भाषा का कार्यपत्रक 4, गणित का कार्यपत्रक 4, भाषा की गतिविधि का कार्यपत्रक 3 और गणित की गतिविधि कार्यपत्रक 3 में दी गई है, वो आपको करवानी है। छोटी स्थानीय कहानी कोई कह सकते हैं, कविता पोस्टर काशीफल, प्रिंट से परिचय, सहज 1 या कलरव 1 से कोई कहानी आप करवा सकते हैं। ध्वनि चेतना, तुकांत शब्द, काला माला नाला। लेखन पूर्व अभ्यास, अपनी पसंद का चित्र व रंग भरना और कार्य पुस्तिका का पृष्ठ 8। और देखिए गणित में क्या करवाना है आपको, हल्का व भारी, छोटा बड़ा, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो C1 है क्लास 1 की, उसमें देखिए 43, 44, 46, 97, 98, 99, 100 नंबर पर ये पेज दिए गए हैं जो कि संख्या पूर्व अवधारणा के हैं, तो आपको वो करवाने हैं। अब देखिए 15 सितंबर को भाषा का कार्यपत्रक 5 और गणित का कार्यपत्रक 5, भाषा की गतिविधि का कार्यपत्रक 4 और गणित की गतिविधि का कार्यपत्रक 4। मौखिक खेल गतिविधि, कहानी पर कार्य करना है आपको, सहज 1 पाठ 4 से। खाने की मनपसंद चीज़ों पर चर्चा करनी है। ध्वनि चेतना, तुकांत शब्दों पर कार्य, लेखन पूर्व अभ्यास कार्य पुस्तिका से। और देखिए गणित में मोटी और पतली पहला भाग, मोटी और पतली दूसरा भाग। जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएगा, तो आप उस वीडियो की मदद से आप करवा सकते हैं। कार्य पुस्तिका के क्लास 1 के पेज नंबर 6, 7, 8, 9, 12 और 13 पेज पे। भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियां नंबर 2। 16 सितंबर को भाषा का कार्यपत्रक 6, गणित का कार्यपत्रक 6, गतिविधि कार्यपत्रक 4 और गणित की गतिविधि का कार्यपत्रक 4। कविता पोस्टर देखिए अलमारी, प्रिंट से परिचय, मनपसंद खिलौने पर चर्चा। ध्वनि चेतना, 4 शब्दों वाले वाक्य के प्रत्येक शब्द पर ताली तथा शब्दों की गिनती। जैसे कि आपने उनको अभ्यास करवाया, मेरा नाम, जो भी बच्चे का नाम और है, तो पहले मेरा बोलेगा बच्चा, फिर ताली बजाएगा, फिर नाम बोलेगा, फिर ताली बजाएगा। फिर बच्चों के जो भी नाम होंगे, मान लीजिए उसका नाम अमजद है, तो अमजद बोलेगा, फिर ताली बजाएगा, है बोलेगा, फिर ताली बजाएगा। फिर आपको उनको पूछना है कि इसमें कितने शब्द हुए, तो ये गतिविधि आप करवा सकते हैं। 2-4 मिनट की गतिविधि है। इसके अलावा आप इससे रिलेटेड दूसरी गतिविधि भी करवा सकते हैं। अंदर बाहर की समझ, ऊपर नीचे दाएं बाएं। पोस्टर देखिए क्लास 1 का 01, 04 और 06 पोस्टर आपको इसमें यूज करने हैं। जब आप ये पोस्टर वगैरह निकालेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि इसमें इसी से रिलेटेड हैं। अब 17/9 को भाषा का कार्यपत्रक 6, गणित का कार्यपत्रक 6। उसके अलावा देखिए रिवीजन या छूटे हुए कार्य जो भी छूट गया है या आप कभी CL पे होते हैं तो उसके अनुसार आपको ये कार्य कराना है। देखिए आप 4 कार्यपत्रक से ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे एक सप्ताह में, और अगर करवा पाते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। वैसे जब आप कार्यपत्रक कोई भी खोलोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सप्ताह में आपको 4 कार्यपत्रक कराने हैं। और इसी तरीके से देखिए गतिविधि आप 2 से 3 करा सकते हैं, 4 करा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते। तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, देखिए 18 सितंबर की भी ये गतिविधियाँ हो गई आपकी। शून्य सप्ताह की गतिविधियों का संकलन, इस पर क्लिक करेंगे तो शून्य सप्ताह की गतिविधियाँ आपको इसमें मिल जाएंगी। प्रथम सप्ताह समृद्ध कार्यशाला, गणित के कालांश में क्या और कैसे पढ़ाना है, ये इसमें मिल जाएगा आपको। प्रथम सप्ताह समृद्ध कार्यशाला, भाषा के कालांश में क्या और कैसे पढ़ाना है। ऊपर जो गतिविधियां थीं वो सभी में कॉमन थीं, इसलिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक में दी गई थी। कक्षा 1 पे जब आप क्लिक करोगे तो कक्षा 1 से रिलेटेड सारे पूरे आपके 30-35 जो भी कार्यपत्रक हैं और साथ में जो गतिविधियों के हैं और भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित गतिविधियां हैं, सोशियो इकोनॉमिक हैं, वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। अगर आप भाषा के देखिए कार्यपत्रक 4 को डाउनलोड करना चाहते हैं तो 4 पे क्लिक कर देंगे, 5 को तो 5 पे, 6, 7 को। ऐसे ही गणित के कक्षावार ये दिए हुए हैं तो ये कक्षावार भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही कक्षा 6, 7, 8 के यहाँ पर आप गणित और विज्ञान के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है।
बच्चों का शैक्षणिक स्तर भी सुधरता रहे, साथ में आपकी गतिविधियां भी होती रहें और बच्चे सीखते रहें। और प्लान तरीके से जो शासन ने आपको निर्देश दिए हैं उसी को फॉलो करना है। इसके अलावा इस चैनल पर बहुत कुछ है, टेक्निकल, डीबीटी, विद्यालय अभिलेख, डायरी, रजिस्टर, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।